नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और उसके प्राइस क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, उसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे कोई भी वस्तु मान के चलो, जैसे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम की मान के चलो प्राइस है और डिमांड है। मान लो 5 रुपये प्राइस हो गया ना, तो इसकी डिमांड 1 है। अब क्या है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब हम मार्केट के अंदर प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्राइस मान के चलो 1 रुपया हो गया, तो क्या आ जाएगी, डिमांड क्या आ जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो मान के चलो 5 रुपये हो गई। तो इसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारी ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे इसको। ये हमारा y एक्स है, ये x, ये हमारा, ठीक है, 0 x हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम कि यहां पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। ये हो गया हमारा प्राइस। प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या पहले हमारा क्या था, प्राइस क्या था, 5 था, तो हमारी डिमांड क्या थी, 1 थी। प्राइस हमारा 5 था और डिमांड हमारी 1 थी। ये पॉइंट यहाँ है। और जब हमारा प्राइस 1 हुआ तो हमारी क्या डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हमारी क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको लिखें कैसे, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड means when demand of increase the demand of commodity due to fall decrease the price of commodity। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो पता चल गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब किसी वस्तु के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे कि ये 5 प्राइस थे,
डिमांड एक थी, तो यदि फिर हमने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया, तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड हमारी 5 होगी, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। वही आइसक्रीम वाला ले लेते हैं एग्जांपल। क्वांटिटी x है, मान चलो x प्राइस है, और ये क्या है, उसकी डिमांड, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या है, डिमांड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कब होगी डिमांड, जब किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे कि पहले किसी, जैसे कमोडिटी एक्स है, उसके प्राइस हमारे क्या थे, एक था, तो डिमांड थी 5, तो क्या किया, कमोडिटी एक्स के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, हमने उसकी प्राइस को 5 रुपीज कर दिया, तो क्या हो गया, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं, y x 0 x x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा होता है प्राइस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्वांटिटी हमारी एक थी, डिमांड हमारी 5 थी, क्वांटिटी हमारी एक है, डिमांड हमारी 5 है। फिर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, प्राइस 5 थे, डिमांड 1 थी, तो ये हमारा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वह डिमांड डिक्रीज द डिमांड of the commodity due to increase the price of commodity।
that's called contraction of demand. Thank you.